खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और कुदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। और मेरे अज़ीज़ों, आज बड़ा ही ज़बरदस्त टॉपिक, मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि सर, इस्राएल 40 साल तक बियाबान में क्यों आवारा फिरते रहे? उनको क्यों 40 साल वहाँ पर बियाबान में लग गए? तो उसके लिए आज हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे कि क्यों इस्राएल बियाबान में 40 साल फिरते रहे, भटकते रहे। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदा ने उनको वहाँ पर बहुत सारे लोगों को मार दिया, उनकी हड्डियाँ वहाँ पर गल गईं, वो वहाँ पर मर गए। क्यों ऐसा हुआ कि उनको 40 साल बियाबान में रहना पड़ा? तो उसके लिए आए मेरे साथ कलाम मुक़द्दस को खोलिए, तीसरी किताब गिनती की किताब, उसका 14वां बाब और 34वीं आयत मुक़द्दस में यूं मरकूम है, उन 40 दिनों के हिसाब से जिनमें तुम उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करते रहे थे, अब दिन पीछे एक एक बरस यानी 40 बरस तक तुम अपने गुनाहों का फल पाते रहोगे, तब तुम मेरे मुखालिफ हो जाने को समझोगे। मेरे चीजों, खुदा के खादम मूसा ने जब हर कबीले में से एक शख्स को लिया, एक लीडर को लिया कि वो उस मुल्क में जाए जिसका वादा खुदा ने इब्राहिम से किया था, मुल्क माऊद में, उस मुल्क में जिसमें खुदा ने इस्राएल को जाने का कहा था कि मैं तुझे वहां पर भेजूंगा जहां दूध और शहद बहता है, मैं वहां तुमको भेजूंगा। तो खुदा के खादिम मूसा ने 12 इश्खास को वहां पर भेजा। और कलाम में लिखा है जब वहां पर जाते हैं तो जब वहां से देखकर वापस आते हैं तो आकर मूसा से कहते हैं, ओ हम वहां पे जा नहीं सकते, हम वहां पर कब्जा कैसे करेंगे? वो जो लोग हैं वो तो दियो कामत है, बहुत बड़े बड़े उनके कद हैं, हम उनको कैसे फतह कर सकते हैं? लेकिन मेरे अजीजों, 2 शख्स यशवा और कालिब डटे रहे। ये नौजवान थे। इन्होंने कहा, अगर खुदा ने आपको मिस्र से निकालने में मदद की आपकी, अगर खुदा ने आपको बहरे कुलज़म से बचाया, खुदा ने इतने अजीब तरह से मोजज़ात आपकी ज़िंदगी में किए, जब आप मिस्र में ही थे तो खुदा ने 10 बड़े जलाली काम आपकी ज़िंदगी में किए, तुम उसे क्यों भूल गए हो? क्या खुदा आज हमें उन पर फतह नहीं दिला सकता? सो मेरे चीज़ों, यीशु और कालिब डटे रहे, कहते हैं कि हम ये कर सकते हैं। लेकिन मेरे चीज़ों, वो जो 10 लोग थे वो कहते हैं, नहीं, हम ये नहीं कर सकते, हम तो उनके सामने टिड्डे से मालूम होते हैं, हम उस शहर पर, उस मुल्क पर हम कैसे कब्जा हासिल कर सकते हैं? सो मेरे चीज़ों, खुदावंद को उन पर गुस्सा आया। खुदावंद ने कहा, तुम उस मुल्क को जो तुम्हें देना चाहता हूं उसके मुतालिक तुम्हारे ये व्यूज हैं। और कलाम में लिखा है कि खुदा के नजदीक थोड़े और बहुतों की कैद नहीं है। जब खुदावंद काम करता है तो खुदा एक शख्स को, 2 को, 3 को, 4 को, हजारों के ऊपर भारी कर देता है। सो मेरे चीजों, होता यूं है कि ये 40 दिन ये 12 लोग वहां पर रहते हैं, उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करते हैं, वहाँ के मेवे खाते हैं, वहाँ के फल खाते हैं। तो जब वापस आते हैं
तो आकर ये 10 लोग डराते हैं अपने लोगों को, हम नहीं वहाँ पे जा सकते, हमें तो वो मार देंगे जो ही हम गए। लेकिन ये 2 शख्स डटे रहते हैं और इन 10 की वजह से खुदावन ने उनसे ये कहा कि 39 दिनों की बाबत जो तुम वहां पर गुजार के आए हो, अब 40 साल एक दिन 1 साल के बराबर, एक दिन 1 साल के बराबर तुम इसी बियाबान में रहोगे और अपने गुनाहों का फल यहां से पाओगे। अपने गुनाहों का फल आप यहां पर पाते रहोगे 40 साल, और तुम में से कोई शख्स उस मुल्क में नहीं जा सकता। फिर तुम समझोगे कि मैं तुम्हारा मुखालिफ हूं, फिर तुम मेरी मुखालफत को समझ जाओगे जब तुम इधर ही रह जाओगे। मेरे चीजों, एक दिन पीछे 1 साल खुदा ने इनको दिया कि तुम यहीं पर भटकते फिरोगे, और इनमें से कोई शख्स उस मुल्क में नहीं जा सका, कोई उस मुल्क को देख नहीं सका। क्यों? ये थे करीब ही, ये करीब ही थे, लेकिन उन्होंने खुदावंद के हुक्म को नहीं माना था, खुदावंद की बातों को नहीं माना था, खुदावंद के कलाम से ये आशना नहीं हुए, रोशनास नहीं हुए। इसलिए खुदावंद ने इनको सजा दी कि तुम एक दिन पीछे 1 साल, यानी 40 दिन पीछे 40 साल तुम बियाबान में ही अपने गुनाहों का फल खाते रहोगे। और मेरे चीजों, खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदावंद ये कह चुका है कि मैं इस पूरी खबीस ग्रोह को जो मेरी मुखालफत पर मुतफिक है, कतई ऐसा ही करूँगा। इनका खात्मा इसी बियाबान में होगा और वो यहीं मरेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने मेरा यकीन नहीं किया, ये मुझ पर यकीन नहीं लाए, इसलिए ये इसी बियाबान में मर जाएंगे। आमीन। यही वो बात थी, यही वो वाकया था जिसकी वजह से बनी इस्राएल कौम 40 साल तक बियाबान में भटकती रही, और सारी कौम नहीं मरी। वो जो 40 साल से ऊपर थे, वो जो बड़े थे, जिन्होंने खुदावंद के काम को देखा था, जिन्होंने खुदावंद के मोजज़ात को देखा था, और फिर भी उनका ईमान कमजोर था, वो मरे थे। उनके बाल बच्चे आगे मुल्क मौद में गए हैं। गॉड ब्लेस यू।